हेलो एवरीवन। आज हम लोग विलियम शेक्सपियर की कविता सोनेट नंबर 73 का स्टडी करेंगे। लाइन बाय लाइन देखेंगे एकदम इजी लैंग्वेज में। थोड़ा पोएट के बारे में जान लें। विलियम शेक्सपियर को इंग्लिश में बार्ड ऑफ एवेन भी कहा जाता है। इन्होंने इंग्लिश में 154 सोनेट्स लिखा है, जिसमें ये 73 सोनेट्स हैं। इनकी सोनेट्स की एक विशेषता है कि हम सभी जानते हैं कि सोनेट 14 लाइन्स का होता है, लेकिन इनकी सोनेट में हर एक 4 लाइन के बाद फुल स्टॉप होगा और अंतिम इस तरह से 3 होगा, 3 क्वाड्रेंट होगा और लास्ट में एक कपलेट, एक लास्ट 2 लाइन का एक पोयम होगा। तो इस पोयम में हर एक क्वाड्रेंट में, हर एक 4 लाइन में पोएट जो है अपनी लाइफ को कंपेयर किया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंपेयर किया है ऑटम से, सेकेंड लाइट क्वाड्रेंट में ट्विलाइट से और थर्ड क्वाड्रेंट में पोएट कंपेयर किया है जलती हुई आग के छाई से या राख से, और लास्ट में एक कंक्लूजन टाना है। तो इसमें फर्स्ट लाइन है कि दैट टाइम ऑफ ईयर दो मेस्ट इन मी बिहोल्ड। तुम मुझे दैट टाइम ऑफ ईयर के उस समय में यू, दो मतलब यू मेस्ट देख सकते हो, इन मी मेरे में देख सकते हो। पोएट अपने लाइफ को कंपेयर कर रहा है ऑटम से। पोएट एक लाइफ के संकट में पहुंच गया है, हो सकता है एज के वजह से या क्राइसिस के कारण, और वह सॉरोफुली अपने फ्रेंड को, अपने पैटर्न, अपने संरक्षक को ये बात बोल रहा है कि तुम मुझ में देख सकते हो। साल का कौन सा समय? ऑटम। व्हेन, ऑटम के समय क्या होता है? येलो लीव्स और नॉन और फ्यू डू हैंग। इस टाइम में पेड़ में या तो पीले पत्ते बचते हैं, या तो कोई पत्ता नहीं रहता है, या कुछ रहता है जो हैंग, झूलता रहता है अपॉन दोज बाउज, उन शाखाओं से, विच सैक अगेंस्ट द कोल्ड, जो ठंडी हवाओं में सेक करता है, हिलता है। और एक चीज़ का तुलना किया है, बेयर मतलब खाली या सुनसान, र्यून्ड बर्बादी, क्वेर्स मोनेस्टरी चर्च वेयर लेट, जहाँ कभी द स्वीट बर्न्ड सैंग्स। पोएट बोल रहा है कि जैसे एक चर्च है, कभी अगर वह खंडहर बन गया है तो कभी वहाँ पर प्रीस्ट, पुजारी वहाँ पर आते थे और अपने धार्मिक काम को करते थे या पक्षियाँ गाती थी, लेकिन आज एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग देखें कि ऑटम जैसे आ जाता है तो सारे पत्तियां गिर जाती हैं, तो वैसे ही पोएट अपनी ज़िंदगी के ऐसे समय में पहुंच गया है जहां पर उसकी सारी एनर्जी, सारी खुशियां ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट, इन मी, मुझ में, दो मतलब तुम, यू सीस्ट देख सकते हो, ट्विलिट। ठीक है, ट्विलिट बोला जाता है जैसे सूरज जब नष्ट हो, डूब जाता है और हल्का लाल आसमान रहता है, उसके बाद अंधकार हो जाता है, तो उस टाइम को ट्विलिट बोलते हैं, जिसको हिंदी में गोधूली बेला भी बोलते हैं। तो इन मी, मुझ में तुम देख सकते हो, ट्यूलिट ऑफ सच डे, उस दिन का, एज आफ्टर सनसेट, जैसे सूरज डूबने के बाद फिर धुंधला हो जाता है, इन द वेस्ट में, विच जो, बाई एंड बाई ब्लैक नाइट, इसके बाद काली रात शुरू हो जाती है, डॉथ मतलब डज टेक अवे, इसके बाद काली रात छा जाती है। तो पोएट ऐसे समय में पहुंच गया है कि वह अपने जीवन का तुलना ट्विलिट से कर रहा है, और उसके बाद जैसे रात शुरू हो जाता है, पोएट भी बोल रहा है कि उसमें डेथ चालू हो जाएगा। डेथ सेकेंड सेल्फ दैट सील्स अप ऑल द रेस्ट। डेथ जो है ये सेकेंड सेल्फ है, मतलब नींद फर्स्ट सेल्फ है, रोज़ आदमी मरता है, और सेकेंड डेथ है, दैट सील्स जो बंद कर देता है, ऑल
इन रेस्ट, सब रेस्ट में ख़त्म हो जाता है। मतलब पोएट बोल रहा है कि वह ज़िंदगी के ऐसे समय पर पहुँच गया है कि जहाँ से अब उसका डेथ एकदम नज़दीक है। इन मी, मुझ में, दो मतलब यू सीज द ग्लोइंग ऑफ सच फायर, तुम मुझ में देख सकते हो सच फायर, ऐसे आग को देख सकते हो, ग्लोइंग चमकना, आग के एक ऐसे चमक को देख सकते हो, दैट ऑन द एसेस, जो राख पर, ऑफ हिज यूथ, अपने युवा काल का, डथ लाई, पड़ा हुआ है। जैसे आग जो है, एक लकड़ी जल रहा है, लकड़ी पूरी तरह से जल गया, उसमें केवल आग जो बचा रहता है, ठीक वैसे ही पोएट बोल रहा है कि तुम मुझ में फुल एनर्जी जो था वह ख़त्म हो चुका है और अब लास्ट टाइम का आग बचा हुआ है। एज डेथ बेड वेयर अपॉन इट मस्ट एक्सपायर, और डेथ बेड पर वह पहुंच गया है जहां पर यह एक्सपायर कर जाएगा, ख़त्म, पोएट ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें भी पोएट बतलाना चाहता है कि जैसे युवा काल में आग की एक विशेष, अच्छा एक लाइन और है, कंज्यूम्ड विथ दैट, और कंज्यूम खा लेना, ख़त्म कर, उपभोग कर लेना, दैट विच इट वाज नरिश बाय, जिसमें वह पाला गया था। मतलब आग की एक विशेषता होती है कि आग जिससे जलता है उसी को खा जाता है। तो हमारे भी जीवन में जैसे जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी के कारण हम लोग युवा लाइफ में फुल लाइफ को एंजॉय करते हैं। जैसे जैसे एनर्जी ख़त्म होती है हम भी लाइफ जो है ख़त्म हो जाती है। दिस दो परसीव, परसीव मतलब सोचना या भापना, दिस दो, इसको तुम समझ सकते हो, विच मेक्स दाई, दाई मतलब यू, लव मोर स्ट्रॉन्ग, जिससे तुम्हारा लव और स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब पोएट अब विदाई का समय आ गया है और अपने संरक्षकों से, अपने फ्रेंड से बोल रहा है कि तुम मेरी इस स्थिति को समझ सकते हो और मुझे और ज़्यादा लव करो। टू लव दैट वेल, तुम अच्छी तरह से लव करो, विच दो मस्ट लीव, अर मतलब पहले लॉन्ग, इसके पहले कि मैं इसको लीव कर दूं, इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। थैंक यू।